अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर अब्दुल सम खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो MCQs से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने के लिए जाएँ, दैट इज़ द लॉगरिथम्स। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बेटा, देखो जैसे आप लोग को 50 पे MCQ नज़र आ रहा होगा, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 256.3 देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखो, साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। कुछ इस तरीके की फॉर्म जिसके अंदर 10 की बेस आती है, उस पर कोई लेट से पावर होती है, सही है। अब इसमें होता क्या है, ख़ास चीज़ में ये बेटा कि जो पॉइंट होता है ना साइंटिफिक नोटेशन में, ये हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद प्लेस किया जाता है, ध्यान में रखना। अब ये 3 वैल्यूज़ के बाद आ रहा है ना, इसको हमने 2 के बाद शिफ्ट करना है, तो ये असल वैल्यू कुछ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होनी चाहिए इस तरह से 2.563 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये तो एक मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इसके ऊपर जो पावर आती है ना 10 के ऊपर, ही बाज़ दफ़ा प्लस में होती है और बाज़ दफ़ा माइनस में होती है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि प्लस में है या माइनस में? इसका एक आसान सा हल ये है ध्यान में रखने का कि अगर कोई वैल्यू 0 से शुरू होगी तो उसकी जो पावर है वो माइनस आती है, ठीक है, और अगर 0 से स्टार्ट नहीं होगी तो प्लस में आएगी। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। उसका आसान सा तरीका हमारे पास ये है कि हमें, मैंने बताया जैसे आपको कि पहली वैल्यू के बाद पॉइंट आता है ना, यानी 2 के बाद आएगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो 6 के बाद अभी दिया हुआ है, तो मुझे कितनी टाइम्स ये रिप्लेस करना पड़ेगा 2 के बाद लाने के लिए? इसका आंसर है 2 दफ़ा। यानी एक दफ़ा मैं रिप्लेस करूँगा तो ये 6 से पहले आ जाएगा, फिर एक और दफ़ा रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा 5 से पहले, या यूँ कह लें 2 के बाद आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 2 दफ़ा रिप्लेस करना पड़ा है, तो यहाँ पे पावर हमारे पास प्लस में 2 आ जाएगी। और ये जो शक्ल मेरे पास आई है, ये गिवन जो आपके पास वैल्यू थी उसकी साइंटिफिक नोटेशन ये है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास सही आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, 51 में हमसे कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.087। देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, लॉग की ज़बान में लॉग पावर को ही कहा जाता है असल में। इसमें अभी आपको यहाँ बताया था ना कि 10 के ऊपर पावर 2 आ रही है, प्लस में क्यों आ रही है? क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। और प्लस 2 क्यों आ रही है? क्योंकि आपने वैल्यू कितनी टाइम यहाँ पे रिप्लेस किया था, जितनी टाइम रिप्लेस किया था वो 10 की पावर हो गई थी। यही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पावर ही होती है जो 10 के ऊपर आती है। अब जैसे ये वाली वैल्यू है, अगर आप गौर से देखो तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 0 से अगर स्टार्ट होगी तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक या यूँ कह लें 10 की पावर आएगी माइनस में। अच्छा, माइनस में कितनी पावर होगी? इसके लिए आपको सिर्फ बेटा एक काम करना है, 0 काउंट करना है। अब यहाँ पे खुद देख लो कितने जीरोज आ रहे हैं, एक 0 पॉइंट से पहले है, एक 0 पॉइंट के बाद है, टोटल 2 0 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी -2। -2 को बार 2 करके लिखा जाता है। मैं आपको इसकी एक और अगर एग्जाम्पल दूँ, अगर मेरे पास यूँ लिखा हुआ 0.0015। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपने जस्ट क्या करना है, यू जस्ट नीड टू काउंट द जीरोस। कितने जीरो आ रहे हैं? 3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बताओगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है -3 और बार 3। बात समझ में आ रही? ओके, इस तरीके से आप करके बेटा देख सकते हो, अगर कोई MCQ इस तरीके आपके पास आता है तो। नाउ 52 में आपसे कह रहा है कि लॉग ऑफ एनी वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस डैश। अब देखिए लॉग फाइंड आउट करने का सबसे पहली चीज़ होती क्या है, अगर तो आपसे कहना है लॉग कैलकुलेट करो, इसका मतलब होता है किसी भी लॉग कैलकुलेट करने के लिए द एग्जैक्ट पावर आपने कैलकुलेट करनी है। अब मैं एग्जैक्ट पावर क्यों कह रहा हूँ, या इसकी मैं अगर आपको छोटी सी मिसाल दूँ तो मैं ये दे दूंगा कि अगर 10 के ऊपर 1 पावर अप्लाई करें तो उसका मतलब है आंसर 10 ही होगा, सही है। लेकिन अगर 10 के ऊपर पावर 2 अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं इन बिटवीन दीज 2 वैल्यूज़, अगर मैं 10 और 100 के बीच से कोई वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया 80। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 10 के ऊपर ऐसी कौन सी पावर मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे मुझे 80 मिलेगा? तो ऑब्वियसली देखिए मैं 1 पावर अप्लाई कर चुका हूँ तो मुझे 10 मिला, 1 के कंसेक्यूटिव बाद जो है वो 2 आता है, 2 अप्लाई करूँगा तो 100 मिल रहा है। इसके बीच में 80 आ रहा है ना, 10 और 100 के बीच में, तो इसके बीच में अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है मुझे पावर भी 1 और 2 के बीच में चाहिए होगी। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए होगा, ठीक है। लेट्स से मिसाल के तौर पर 1.234 आ रहा है मिसाल के तौर पे ये पावर, तो ये एग्जैक्ट पावर कैलकुलेट करना असल में लॉग कहलाता है, ठीक है जी। तो सवाल में इसने आपसे कहा है कि अगर आपको लॉग कैलकुलेट करना हो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक और चीज़ भी चाहिए होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मैंटीसा। अब इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है अगर आप लोगों को सीखनी है तो हमारे चैनल के ऊपर लॉगरिथम्स की प्लेलिस्ट में आप जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे लॉगरिथम की एक प्लेलिस्ट रखी हुई होगी, उसमें जाके आप देखोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल टॉपिक लॉगरिथम के चैप्टर से मिल जाएगा रिलेटेड, जहाँ पे पूरे सॉल्यूशंस वगैरह हमने डिस्कस वहाँ पे किए हैं। तो वहाँ पे मैंटीसा का भी आपको समझ में आ जाएगा ये बेसिकली होता क्या है। फिलहाल भी आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे, लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और दूसरी चीज़ मैंटीसा होती है, ठीक है जी। ओके, चलिए 53 पे चलते हैं।
ओके, ये चीज़ भी हमने सवाल वहाँ पे बेटा डिस्कस किया, मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ। ये असल में ना यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। देखो लॉग के नीचे ना यहाँ पे हमेशा लिखी हुई होती है बेस, ठीक है। लॉग के साथ वो नंबर होता है जिसका लॉग आप कैलकुलेट करते हो, और राइट हैंड साइड पे हमेशा आती है पावर। सही है जी। ओके, अब हमें करना बेटा सिर्फ ये होता है कि वैल्यूज जो बाज़ दफ़ा हमें ना कोई एक वैल्यू को गायब कर देगा, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है। बाज़ दफ़ा वो बेस को गायब कर देता है, अननोन कर देता है, बाज़ दफ़ा नंबर को, बाज़ दफ़ा पावर को। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे लॉग के साथ नीचे बेस के साइड पे x दिया जा रहा है, यहाँ x है, नंबर की जगह पे 8 है, और राइट हैंड साइड पे मुझे जो चीज़ दी जा रही है वो है -3/2। ठीक है। अब इसका छोटा सा देखो फॉर्मूला बेटा ये होता है कि ये बेस है, राइट। इस बेस पे जब भी आप ये पावर अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। ये एरो की प्लेसमेंट ध्यान में रखना, बेस है x, ठीक है, इस पे मैंने पावर अप्लाई कर दी है, राइट हैंड साइड पे जो दी हुई है -3/2। ये अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 8 मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सॉल्व करने का तरीका है कि ये बेस है, इस पे ये वाली पावर लगती है तो आपको ये नंबर मिल जाता है। सही। अब इसमें मुझे करना क्या है, यहाँ पे 8 जो मेरे पास बेटा आ रहा है ना, इसका मैं ले लेता हूँ LCM। LCM मेरे पास आ जाएगा इसका 2³ 2 का 3 टाइम्स होता है ना। अच्छा, अब मुझे अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, इसका मतलब मुझे x के ऊपर जो पावर आ रही है मेरे लिए गैर ज़रूरी है, मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी। अब इसका एक डायरेक्ट तरीका है MCQs में, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है ना, तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से करते हैं। वो डायरेक्ट तरीका ये है कि जो भी पावर हमारे पास आ रही होगी ना वेरिएबल के ऊपर, इसको हम उठा के दूसरी साइड पे दूसरी बेस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये शिफ्ट जब होगी तो इसमें छोटी सी चेंजिंग ये आएगी सिर्फ कि जो बेस होगी ये राइट हैंड साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है भाई, छोटी सी ध्यान में रखिएगा। अगर ये -3/2 लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये राइट हैंड साइड पर जाके -2/3 हो जाएगी, माइनस रहेगा, सिर्फ बेस रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब ये देखिए 3 न्यूमरेटर में है और ये वाला 3 जो है ये डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या बच जाएगा, x = 2 to the power of -2, ये -2। ठीक है जी। अच्छा, फाइनली अब हमारे पास देखिए किसी भी चीज़ की पावर अगर माइनस हो तो आपको पता है उसे आपने रेसिप्रोकल करना होता है ना। अब इस 2 के नीचे क्या है, 1 है, तो इस -2 पावर की वजह से ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर नीचे जाके +2 बन जाएगी। जब आप रेसिप्रोकल करोगे कुछ फर्क तो आएगा ना। वो चेंजिंग असल में ये होती है कि वो पावर की साइन चेंज हो जाती है। नाउ बस आपने क्या करना है, 1 को ऐसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4। तो उस तरह मुझे x का आंसर पता चल गया कि x जो है वो हमारे पास 1/4 है इन दिस केस। और ये 1/4 मेरे पास देखो बेटा ऑप्शन सी में लाया कर रहा था। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें बाज़ दफ़ा आपको बेस अननोन कर देता है, जैसे इस सवाल में था, बाज़ दफ़ा नंबर भी अननोन कर सकता है और बाज़ दफ़ा कोई पावर भी अननोन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। जैसे 56 में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे इसने नंबर को अननोन किया हुआ है, तरीका ऐसे ही होगा सॉल्व करने का। ओके, 54 बेटा थोड़ा सा समझने वाला है। ये आपसे कह रहा है हाउ मेनी डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय 8 to the power of 14। ये सवाल में आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे अगर मैं 2 के ऊपर पावर 4 लगा देता हूँ ना, फिर मैं आपसे पूछूँ आंसर क्या है, तो आप कहोगे 16। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि आंसर क्या है, मेरा सवाल ये है कि कितने डिजिट का नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूँ कितने डिजिट का नंबर है, तो आप मुझे कहोगे 2 डिजिट है, एक 1 और एक 6 आ रहा है, 2 डिजिट्स आ रहे हैं इसमें। सही है, यही सवाल उसने पीछे पूछा है। उसने कहा कि अगर मैं 8 के ऊपर 14 पावर अप्लाई कर दूं तो कितने डिजिट्स का नंबर आएगा। ठीक है जी। इसके लिए हमें, आपको पता है बोर्ड में बाज़ दफ़ा जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली करेंगे। इसके लिए हम लॉग की मदद लेते हैं। ठीक है, हमें लॉग कैलकुलेट करना है 8 to the power of 14 का। अब आप लोगों को पता है बेटा कि लॉग का जो एक लॉ है वो ये है कि जो पावर होती है ना बेस की, वो लॉग के स्टार्ट में आप शिफ्ट कर देते हो। यानी 14 अगर दिया हुआ तो 14 लॉग के शुरू में आ जाएगा, और लॉग आपको कैलकुलेट करना होगा सिर्फ 8 का। ठीक है, अब ये 14 मैंने एज इट इज लिख दिया, लॉग 8। लॉग के लिए देखो आपको पता है लॉग का जो टेबल होता है ना, उसके अंदर आपको 3 वैल्यूज़ कम से कम चाहिए होती हैं। यहाँ पे तो 8 एक ही वैल्यू दी हुई है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा के अगर मैं इसके आगे 2 0 प्लेस कर दूँ तो तब भी 8 ही रहेगा। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ये होगा,
कि मुझे दो वैल्यूज़ 8 और 0 की सूरत में 80 मिल जाएगा, ठीक है, और एक तीसरी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो मैं करूँगा क्या कि 0 के कॉलम में ट्रैवल करते हुए और 80 के रॉ में ट्रैवल करते हुए मुझे लॉग के टेबल में कोई वैल्यू मिल जाएगी, वो मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं भी आपको ज़रा चेक करके बता देता हूँ कैलकुलेटर से डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी जो है वो चार्ट मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, लॉग अगर मैं 8 का बेटे कैलकुलेट करूँ तो देखो मेरे पास जो मैंटिसा इसका आ रहा है ना, ये मैंटिसा कहलाता है, जो आप बुक से चेक करोगे वो आएगा 0.9031, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऐसा आपको पीछे बताया था कि एमसीक्यूज में कि जो करेक्ट लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और एक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक का मैंने आपको रूल बता दिया था कि जो पावर है ना 10 के ऊपर पावर आती है वही कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू पहले से जो है वो पहली वैल्यू के बाद, सॉरी पॉइंट जो है वो पहले से फर्स्ट वैल्यू के बाद लिखा हुआ है, लिहाजा यहाँ पे पॉइंट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 हो जाएगी, हम रिप्लेस ही नहीं कर रहे हैं। बाकी मैंटिसा जो हमारे पास है वो हो जाएगा 9031, ये पॉइंट के बाद लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। अब आपने फाइनली करना क्या, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कराना है। ये मैं सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। देखें, हमें मल्टीप्लाई क्या कराना है इसके अंदर, 14 को मल्टीप्लाई हमने कराना है 0.9031 से, तो मेरे पास देखो आंसर आ जाएगा 12.64 अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12.64। अच्छा, अब आखिरी काम एक छोटा था, जो भी आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉइंट में आ रहा है, इसमें हमेशा आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ना पॉइंट से पहले, इसमें हमेशा 1 ऐड कर लेना, बस ये हमेशा ध्यान में रखो। 12 और 1 कितने होते हैं, 13 होते हैं ना। ये आपको बताएगा कि इतने डिजिट का नंबर ये बन रहा है, ठीक है। इसी कभी मुझे टाइम मिला मैं इंशाल्लाह आपको लॉजिक भी बता दूंगा इसके अंदर ये 31 क्यों ऐड इसमें आप लोगों ने किया है। फिलहाल अभी ये चीज़ ध्यान में रखो कि 12 जैसे मेरे पास आया था तो मैंने हमेशा इसमें 1 ऐड करना है। अगर मेरे पास 10 आ रहा होता तब भी मैं 1 ऐड करता, अगर मेरे पास 2 आ रहा होता मैं तब भी 1 ऐड करता। तो ये 1 ऐड करने के बाद हमारे पास जो फिगर फाइनल आएगी वो होगी कि कितने डिजिट का नंबर ये बनेगा। तो 8 टू द पावर ऑफ 14 अगर मैं करता हूँ तो इसका आंसर ये कि ये 13 डिजिट का कोई नंबर बन रहा होगा। तो इस हिसाब से ये जो मेरा आंसर है लाई कर रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ MCQs मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करके देखो, ठीक है। और ट्राई करके फिर मुझे बताना है कि आप लोगों का आंसर क्या आया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सवाल आपको देता हूँ कि आपने क्या करना है, 7 के ऊपर पावर आप ले लो, बल्कि पावर में भी लिख देता हूँ इसके ऊपर ना, क्योंकि यहाँ तो पेंट है इसके ऊपर, ये ऑप्शन आता नहीं है। और ये 3 सवाल लेट से मैं लिखता हूँ, एक 7 ले लें, एक 5 ले लें और एक लेट से 9 ले लें, सही। सवाल ये है कि अगर 7 के ऊपर मैं पावर अप्लाई करूँ 10 तो कितने डिजिट का नंबर होगा। 5 के ऊपर अगर मैं पावर अप्लाई करूँ लेट से 13 तो कितने डिजिट का नंबर आएगा। और 9 के ऊपर अगर मैं पावर अप्लाई कर दूँ लेट से 12 तो कितने डिजिट का नंबर आएगा। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, वैसे तो अभी टॉपिक्स लॉग से रिलेटेड काफ़ी MCQs बाकी हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल आज की वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह बाकी के MCQs में फर्दर जो है वो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली आपको समझाता रहूँगा। तो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगले वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब तक अपने घरवालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।